नमस्कार दोस्तों, मैं की कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशियन ऑफ प्लास्टिक में। आज के इस युग को हम प्लास्टिक का युग कह सकते हैं, यानी कि हमारी मैक्सिमम 95% इक्विपमेंट्स वो प्लास्टिक के होते हैं। हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी ज़्यादातर प्लास्टिक का यूज होता है। तो दोस्तों, अगर प्लास्टिक का यूज बढ़ा है तो अपॉर्चुनिटी भी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मैं आपको जीरो से लेके चलूँगा और प्लास्टिक में मेरा वादा है 100% बना दूंगा। तो जानते हैं प्लास्टिक के बारे में। हम इस पूरे सेशन को 4 चरणों में विभाजित करेंगे। पहले हम मशीन के बारे में सीखेंगे, फिर मटेरियल के बारे में सीखेंगे, फिर हम मटेरियल को प्रोसेस करने में जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में सीखेंगे, और उसके बाद हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सीखेंगे। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि क्या होती है मोल्डिंग। किसी मशीन के माध्यम से हीट और प्रेशर के द्वारा जब किसी प्लास्टिक दाने को आकार में ढाला जाता है, यानी कि किसी रूप में मॉडिफाई किया जाता है, तो उसे मोल्डिंग कहते हैं। दोस्तों, मोल्डिंग 3 प्रकार की होती है। एक्सट्रूशन ब्लो मोल्डिंग, इस मोल्डिंग में पैरिजन बनाए जाते हैं जिनसे बोतलें बनती है, यानी बोतल बनाने का रॉ मटेरियल कह सकते हैं। दूसरी होती है ब्लो मोल्डिंग, इसमें केवल बोतलें बनाई जाती हैं। और तीसरा होता है इंजेक्शन मोल्डिंग, जो आज के दिन बहुत पॉपुलर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो, क्रॉकरी सेक्टर हो, होम अप्लाइंसेस हो, एवरीथिंग इंजेक्शन मोल्डिंग से बन रही है। तो हमारा मेन फोकस इंजेक्शन मोल्डिंग है। तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जब प्लास्टिक दानों को इंजेक्शन प्रेशर के द्वारा मोल्ड कैविटी में फिल किया जाता है, तो इसे प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि मोल्डिंग क्या होती है और इंजेक्शन मोल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट है आज के दिन, हम अब उस पर डिस्कस करेंगे, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कैसी दिखाई देती है। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये है हमारी प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जिसके द्वारा हम प्लास्टिक दानों को या प्लास्टिक मटेरियल को किसी भी आकार में या रूप में बदलते हैं। ये इस मशीन का बाहरी स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसी प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन दिखाई देती है। दोस्तों, आपने देखा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का आउटर स्ट्रक्चर कि बाहर से इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कैसी दिखाई देती है। अब आइए देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में क्या क्या अंदर पार्ट लगे होते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये है हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का इंटरनल स्ट्रक्चर और उनके पार्ट्स नेम। दोस्तों, जो आपको ब्लैक बॉक्स में दिखाई दे रहा है वो है इंजेक्शन यूनिट राइट की तरफ, और लेफ़्ट की तरफ जो रेड बॉक्स में दिखाई दे रहा है वो है क्लैंपिंग यूनिट। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में 2 यूनिट्स होती हैं, एक इंजेक्शन यूनिट और एक क्लैंपिंग यूनिट। तो चलिए आज हम सीखते हैं इंजेक्शन यूनिट के बारे में। इंजेक्शन यूनिट में ऊपर से मटेरियल बैरल में फीड होता है और स्क्रू की मदद से लिक्विड फॉर्म में इंजेक्ट होके मोल्ड में, यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसमें फिल होके और स्ट्रक्चर की शेप में आकर
कंपोनेंट बनता है। आइए इसके अलग अलग पार्ट्स को देखते हैं और जानते हैं उनका क्या कार्य है। दोस्तों, आपने देखा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के सभी पार्टों को, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को। अब जानते हैं इन पार्टों का क्या कार्य होता है। आइए जानते हैं इन पार्टों के कार्य के बारे में और ये पार्ट कैसे एक्चुअल में दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, चित्र में देखिए, ये होता है हुपर, जिसमें प्लास्टिक दाना भरा रहता है जो बैरल में जाता है और पिघलकर इंजेक्ट होता है। दोस्तों, चित्र में देखिए, यह होता है स्क्रू, जिसका मुख्य कार्य मटेरियल को बैरल में फीड करना होता है और पिघले हुए मटेरियल को इंजेक्शन करना होता है। यह रिंग और प्लंजर होता है। यह स्क्रू के हेड में लगा होता है। इसका मुख्य कार्य मटेरियल को इंजेक्ट करना और मटेरियल को वापस बैरल में जाने से रोकना होता है। दोस्तों, चित्र को ध्यान से देखिए, यह बैरल जोन है। इसमें हीटर्स की सहायता से स्क्रू से जो मटेरियल फीड होता है उसे पिघाला जाता है और बाद में स्क्रू उसको इंजेक्ट करता है। जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं चित्र में, वो सभी हीटर्स हैं। दोस्तों, चित्र में ध्यान से देखिए, जो आपने पहले रेड कलर के हीटर्स देखे थे, ये वही हीटर्स हैं जो बैरल पर लगे होते हैं। इनका मुख्य कार्य होपर से आने वाले मटेरियल को मेल्टन पोजीशन में यानी पिघालना होता है। दोस्तों, चित्र में ध्यान से देखिए, यह होती है नोजल। इसका मुख्य कार्य पिघले हुए मटेरियल को स्क्रू की मदद से मोल्ड में फिल करना होता है। दोस्तों, चित्र में ध्यान से देखिए, यह नोजल पर लगने वाला हीटर होता है जो पिघले हुए मटेरियल को स्क्रू की मदद से मोल्ड में इंजेक्ट करने में मदद करता है और इसे हीट फॉर्म में ही। दोस्तों, चित्र में ध्यान से देखिए, LVDT पूरा नाम लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों, यह इलेक्ट्रिक पैनल में लगा एक ट्रांसड्यूसर होता है जिसका मुख्य कार्य लीनियर पोजीशन को बताना होता है, जैसे मोल्ड की पोजीशन, इंजेक्शन की पोजीशन, फीलिंग की पोजीशन, बैरल की पोजीशन कि हमारी करेक्ट पोजीशन इस टाइम कहाँ पर है। दोस्तों, चित्र में देखिए, यह PLC है, पूरा नाम प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल। यह मशीन का कंट्रोल पैनल होता है और इसी से पूरी मशीन की सेटिंग की जाती है। दोस्तों, हमने आज देखा कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और उनका क्या कार्य होता है। आज के लिए बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम बोर्ड पे सीखेंगे इस पूरे प्रोसेस को कि इंजेक्शन मशीन से कैसे होता है, कैसे एक पार्ट फिल होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पार्ट को फिल करने में इंजेक्शन यूनिट में हमें किस किस एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। समथिंग प्रेशर, इंजेक्शन स्पीड, स्क्रू रोटेशन स्पीड, किस पार्ट का कार्य क्या होता है और उसका रिएक्शन क्या होता है, सीखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा।